सभी महामानवों का नाम लेते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, माता रमाई, माता भीमाई, माता जिजाई, हमारे आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, अंजलि ताई आम्बेडकर और हमारी प्रदेश अध्यक्षा रेखा ताई ठाकुर और मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय बीबीए के पदाधिकारी महिलाएं और सामने बैठे भाइयों और बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं आज 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस है। मनुस्मृति दहन करने के पीछे बाबा साहेब का मकसद क्या था और हम इसे स्त्री मुक्ति परिषद क्यों बना रहे हैं, ये दोनों को हमको समझना होगा। मनुस्मृति में ऐसे श्लोक थे जो एक आदर्श समाज को निर्माण नहीं कर सकते थे, जो आपस में एक दूसरे को समान अधिकार नहीं दे सकते थे। उनके कुछ अध्यायों में से एक अध्याय जो स्त्री के ऊपर बना था, स्त्री के अधिकारों पर अधिकार तो थे ही नहीं। तो वो जो काला सब कुछ स्त्री के लिए लिखा गया था मनुस्मृति में कि स्त्री एक जहाँ चप्पल रखी जाती है वहाँ रहने की जगह होती है, पैतृक संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं होता है, बाल विवाह कर दिया जाता है, उसका दोबारा विवाह नहीं हो सकता, उसे तलाक नहीं मिल सकती, और भी बहुत कुछ था जैसे कि सती प्रथाएं ये वो। उससे तो आज हम सब मुक्त हो गए हैं, लेकिन 2014 से जैसा आज ही ने कहा है कि वो कहते आ रही हैं, तो उसके पीछे मकसद क्या है कि एक आज इतने जिन्होंने अंग्रेज़ों का ज़माना देखा है, एक आज़ादी का ज़माना देखा है, लेकिन उन्हें क्यों ऐसा महसूस हुआ है कि 2014 के बाद इस भारत देश की हवा बदल गई है। क्यों बदल गई है? सचमुच हम मनुस्मृति दहन कर चुके हैं और संविधान लागू हो गया, लेकिन ऐसी मनुस्मृति के चलने वाली विचारधाराओं जो है उस पर चलने वाली मानसिकता क्या आज ख़त्म हो चुकी है? हमें ये विचार करने की ज़रूरत है। जैसे कि भाजपा सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए निकाला है 3 तलाक बिल, तो 3 तलाक बिल उन्होंने निकाला है, घर घर में झगड़े लगा दिए भाई, और ऐसा बताया गया है कि ये उन्होंने निकाला है, जबकि हकीकत ये है कि इस्लामी शरिया लॉ के में जो है इसको बहुत पहले 3 तलाक को रद्द कर दिया गया है। लेकिन आज ये आपको हमदर्दी मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ी आ गई है, और बाकी जी ओबीसी और दलित समाज की महिलाएं, उनके लिए आपकी हमदर्दी कहाँ चले जाती है। जैसा कि जिक्र किया गया है, महिला जो पहलवान हैं, जिसमें बबीता जी और उनके साथी जिनके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण हुआ है, क्यों उन्हें सबसे पहले तो उनकी एफआईआर ली नहीं गई, उन्हें कोर्ट जाना पड़ा, तब एफआईआर ली गई तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें अपने लिए इंसाफ के लिए धरने पे बैठना पड़ा, वहाँ से उन्हें ज़बरदस्ती उठाया गया। किस लिए? सिर्फ एक बृजभूषण को, क्योंकि वो उच्च जाति के थे, एक विधायक थे, उनको बचाने के लिए जिन्होंने ओलंपिक में अपने देश के लिए मेडल जीता, आपने उनके साथ ये व्यवहार किया। तो जब इतना कुछ हमको मिला है मौलिक अधिकार हमारे संविधान से, उसके बाद भी आज ये महिला की स्थिति है। ओबीसी महिला की स्थिति दूसरे इसमें मैं बताती हूँ कि भाजपा में उनके इसमें स्त्रियों का क्या स्थान है। पंकजा मुंडे करके उनके इसमें हैं एक खासदार, आज उनकी ये स्थिति कर दी गई कि ये बहुत अच्छी महिला है, आगे जाके ये खासदार बन सकती है, तो ये कहीं आगे ना बढ़ जाए क्योंकि ओबीसी समाज की है। खासदार तो बन गई, सॉरी, मुख्यमंत्री ना बन जाए, ओबीसी समाज की है, ऐसे कैसे वो मुख्यमंत्री बन सकती है। तो उनको इस तरह हाशिए में पार्टी में डाल दिया गया कि आज वो यूट्यूब पर खाने पकाने के अपने चैनल चलाती है। ये है हमारी स्त्री की तरक्की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैडम ने अभी बताया ना ठहराओ, उसकी मैं भी हिमायत करती हूँ। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि पहली क्लास से ग्रेजुएशन तक के बच्चियों को दी जाए मुफ्त में शिक्षा, ये हकीकत है। आज इतनी महंगाई हो गई कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि 7वीं के बाद कई बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता, बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। मैडम की मांग का मैं भी समर्थन करती हूँ कि इसको बल्कि 12वीं से बढ़ा के ग्रेजुएशन तक किया जाए। हाँ ठीक है, जहाँ प्रोफेशनल है, जहाँ ये है, वहाँ पे पैसा लगता है ज़्यादा, तो वहाँ आप छूट रख सकते हैं, लेकिन बीएससी बीए वगैरह में ये तो कम से कम हमारी बच्चियों को शिक्षित कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण ये है कि हाथरस में जो घटना हुई थी, मैं सरकार से पूछना चाहूँगी कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ।
उसको रातों रात जला दिया गया, ना उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक हुई, ना उसके माता पिता को बताया गया। सेंगर हमारे विधायक थे, क्या किया उन्होंने? जिस बच्ची के साथ दुराचार किया उस बच्ची को उसके पूरे परिवार सहित मरवा दिया गया। तो क्या हम आज भी मनुवादी मानसिकता से हम महिलाएं बाहर आई है? आसिफा एक 8 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ? ये आज संविधान होने के बाद भी 2014 से जो हो रहा है, क्या सचमुच होना चाहिए क्या? आज हम चांद पर पहुंचने के दावे कर रहे हैं, चंद्रयान बना रहे हैं, लेकिन स्त्री के मामले में आज भी हम वही क्यों हैं? मनुवादी विचार जो है कुछ लोगों के सर में से जो 2 से 3% है, और वो पूरे 100% पर चल रहे हैं, 125 करोड़ पे चल रहे हैं। हमारे लिए शर्म की बात है कि बाबा साहेब का संविधान होने के बावजूद भी हम आज भी उसको पूरी तरह से दहन नहीं कर सके। हमें इस विचारधारा को ही दहन करना है। आज भी कई बेटियां हैं जो हुंडे की बलि चढ़ जाती है। क्यों चढ़ जाती है? ये प्रथा कितनी बुरी है कि कई बच्चियों की शादी नहीं हो पाती है हुंडे के कारण। आज भी क्यों जला दी जाती है दहेज के लिए बच्चियाँ? ये प्रथा किस समय की है? ये उस मनुस्मृति के समय की तो है, क्यों ख़त्म नहीं होती? आज हुंडा बिल पास काफ़ी साल पहले हो चुका है कि हुंडा के बंदी का कानून लागू किया जाएगा। उसका बिल पास हो गया लेकिन कानून लागू नहीं किया गया। मैं बाबा साहेब आम्बेडकर जी से उम्मीद करती हूँ कि अगर आप सबका इसी तरह हमारे साथ सहयोग रहा और वीबीए की सत्ता आई और साहेब मुख्यमंत्री बने तो हुंडा कानून जो बंदी बना है उसे लागू किया जाएगा इंशाल्लाह, ताकि जो मासूम हज़ारों लाखों बच्चियां हैं जो दहेज की भेंट चढ़ रही है, जो हुंडा के कारण शादी नहीं हो रही है, तो बच्चियों का जीवन सुधर जाएगा। आज विपक्ष में इतने यहाँ से विदर्भ, हमारे विदर्भ से इतने सारे कांग्रेस के विधायक चुनकर गए हैं, लेकिन आज देखा जाए तो मराठा आरक्षण पर, मुस्लिम आरक्षण पर, इस बिल पर जो अभी मैंने कहा हुंडा बंदी के बिल पर, वो मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? इसलिए नहीं खोलते कि वो महिलाओं का नहीं चाहते हैं कि उनको इससे सहूलत मिले, इससे उनको फ़ायदा पहुँचे बेटियों का। वो शोषण की मानसिकता रखते हैं। लेकिन जैसे कि मैं आप सबके सामने सीना ठोक के मैं कह रही हूँ कि वीबीए एकमात्र ऐसी सियासती पार्टी है कि जहाँ पर महिला सुरक्षित है। आज आपके सामने मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मंच पर आप एक निगाह दौड़ाइए, एक आवाज़ पर यहाँ पर सब महिलाएं और सामने बैठी हुई महिलाएं यहाँ पर क्यों मौजूद है? यह है वीबीए का आकर्षण। अगर आज वीबीए ये नहीं होता तो आज ये एक मैंने भंते जी को बैठे हुए, ये सामने बैठे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे, मुझे नज़र आ रहे हैं और भी लोगों को, तो मुझे लगा कि आज वीबीए कामयाब हो गई है। क्यों कामयाब हो गई है? कि एक धार्मिक इंसान को लग रहा है कि नहीं, समाज में कुछ बुरा घटित हो रहा है तो वंचित बहुजन अघाड़ी सचमुच सही कर रही है, बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में कुछ ना कुछ सही कर रही है, तो मुझे भी उनका साथ देना चाहिए। हालांकि उन्हें धर्म का करने का है, लेकिन जो कहते हैं कि हमारा ये दुनियादारी है उससे दूर रहते हैं, उसके बावजूद वो यहाँ आए हैं। तो मुझे आज लगा कि हम हमारी विचारधारा हर जगह पहुँचाने में कामयाब हो गए हैं। समय का अभाव है, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन ये उम्मीद रखती हूँ कि आज जो स्त्री मुक्ति परिषद में जो ठहराव लिए गए हैं वो ठहराव सचमुच लागू हो जाए और हम सब एक स्त्रियां जो हैं, खासकर महिलाएं, जो बाबा साहेब ने कहा था कि स्त्री जब तक शिक्षित नहीं होंगी आप अपने देश में तरक्की कभी नहीं कर सकोगे। तो उसके लिए ये ठहराव होना और हर स्त्री का, महिला का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आपने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।